आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड टुडे आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू हाउ आई क्रिएटेड माय ओन sectional tests for practicing which got me success in SBI PO examination. Yes, I got success I believe in SBI PO examination because of this specific reason जो मैंने सबकॉन्शियसली somehow सीख लिया था अपने आप ही प्रैक्टिस करते करते and that was the art of creating my own sectional test. Now you might ask कि सर सेक्शनल टेस्ट की ज़रूरत ही क्या है? वी ऑलरेडी हैव फुल लेंथ मॉक्स जो कि हमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन मिल जाते हैं एंड वी प्रैक्टिस दैट रेगुलरली. देन व्हाई डू वी नीड सेक्शनल टेस्ट में ज़बरदस्ती अपना बर्डन क्यों बढ़ाऊं? एंड यस, यू माइट फील राइट इन सेइंग दैट, बट सेक्शनल टेस्ट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस. क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली डिफिकल्ट एग्जामिनेशन लाइक SBI PO, देर आर 4 लेवल्स टू प्रैक्टिसिंग दैट यू मस्ट फॉलो. जैसे ही आप ये 4 लेवल्स के थ्रू फिल्टर करोगे अपनी प्रिपरेशन को, ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच हो रही है. जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप कंप्लीट कर पा रहे हो. बीच में ब्रेक्स नहीं है प्रिपरेशन में. ये 4 लेवल्स क्या हैं? आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम इन द प्रीवियस सेशन, बट मैं एक बार ब्रीफली रिपीट कर रहा हूँ. लेवल 1 इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस विदाउट एनी टाइम. Don't worry, I will demonstrate to you this entire process of 4 levels through these 2 books. ये मेरी खुद की किताब है which comes out for RBI examination. उसको ही उठाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. और ये एस चंद की किताब है रीजनिंग के लिए, उसको भी एक बार उठा के सेम चीज समझने की कोशिश करेंगे. लेवल 1 सबसे पहले आते हैं. इसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, आप ये बस ध्यान रख लीजिए, अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स को. लेवल 1 में सबसे पहले आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, उसको कंप्लीट किया, फिर उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए, जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, विदाउट एनी टाइमर. यहाँ पे कोई टाइमर यूज नहीं करोगे. उसके बाद लेवल 2 आता है. लेट्स से मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सो आई हैव अ गुड चंक ऑफ चैप्टर्स नाउ. अब मैं इन 5 चैप्टर्स का एक सेक्शनल प्रैक्टिस बनाऊंगा, प्रैक्टिस मॉक बनाऊंगा विदाउट एनी टाइमर. इसको भी बिना टाइमर के मैं सॉल्व करूंगा. ये मैं सारे चैप्टर्स का सेक्शनल मॉक्स बना के विदाउट टाइमर सॉल्व करना शुरू कर दूंगा. जैसे ही मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, नाउ आई विल मूव टू लेवल 3 एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन. वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सीधा लेवल 4 पे आ जाते हैं. बट दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है. आपको पहले लेवल 3 पे जाना है. व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन क्रिएटिंग योर ओन सेक्शनल प्रैक्टिस मॉक्स विद टाइमर, सॉल्विंग देम विद अ टाइमर. अभी गलती क्या करते हैं हम? सेक्शनल मॉक्स के बाद या तो ये लेवल 2 लेवल 3 करेंगे ही नहीं, या फिर लेवल 2 करेंगे लेवल 3 नहीं करेंगे, सीधा लेवल 4 पे मूव कर जाएंगे. बिकॉज ये आपको हर जगह अवेलेबल है, तो हम लोग सोचते हैं ये कर लेते हैं. आपको ये भी हर जगह अवेलेबल है बुक्स में, तो ये भी करते हैं. बट ये अवेलेबल नहीं है तो इसको कर नहीं पाते. बट लेवल 2 लेवल 3 या लेवल 3 स्किप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी रहेगी ही रहेगी. एंड दैट इज व्हाट कम्स इन द वे ऑफ सक्सेस फॉर यू एज एस्पिरेंट्स. लेवल 4 तो आसान है, फुल लेंथ मॉक्स लिखने होते हैं आपको टाइमर के साथ ही. लेवल 2 और लेवल 3 में डिफरेंस बस टाइमर का है, नथिंग एल्स. तो लेवल 2 एंड लेवल 3 एक्ट एज अ लिंकिंग पिन विच मेक श्योर कि आपका लेवल 1 से लेवल 4 की जो जर्नी है दैट इज कंप्लीट. अदरवाइज क्या होता है? your understanding of the subjects, your understanding of how to deal with a timer, your understanding of how to deal with questions that look difficult but are easy or look easy but are difficult, ये सारी understandings which are beyond your knowledge, your wisdom, your understanding about the topic, ये सारी जो points हैं ये आप miss out कर जाते हो, ये आप skip कर देते हो. तो अब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू स्टार्ट करते हैं समझना कि लेवल 2 लेवल 3 जो है जिसमें सेक्शनल टेस्ट बनाने होते हैं, वो एग्जैक्टली आप करोगे कैसे. मैं सबसे पहले एक किताब उठाता हूँ, बुक उठाता हूँ. इसमें अगर मैं क्वांट के कुछ चैप्टर्स उठाऊंगा उसके थ्रू दिखाऊंगा. फर्स्ट चैप्टर नंबर सीरीज, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा बट डजेंट मैटर, मैं ऑलरेडी आपको नरेट कर रहा हूँ. सेकेंड चैप्टर अप्रोक्सीमेशन, थर्ड चैप्टर HCF LCM, फोर्थ क्वाड्रेटिक एंड फिफ्थ रेशियो प्रोपोर्शन. लेट्स से मैंने ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना. पहले मैंने नंबर सीरीज उठाया. सबसे पहले नॉर्मली स्टूडेंट्स नंबर सीरीज उठाते हैं. नंबर सीरीज के अंदर मैंने करीब 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. उसमें से जैसे ही आप चैप्टर पूरा करोगे तो आप कुछ लेवल 1 स्टार्ट करोगे, विच इज व्हाट, विच इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिसिंग.
तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते करते लेट्स से 100 में से आपके 50 क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गए, आपने टिक मार्क करते हुए चले गए एंड यू कंप्लीटेड 50 क्वेश्चन। ऐसे ही फिर आप गए चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 वाज व्हाट, अप्रोक्सीमेशन। वहां पर भी मैंने 100 क्वेश्चन दिए, उसमें से 50-60 क्वेश्चन आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगा के खत्म कर दिए। फिर आया एचसीएफ एलसीएम, वहां पर भी आपने 100 में से 30-40 लगा दिए। क्वाड्रेटिक डिफिकल्ट था तो वहां पे 100 में से आपने 80 लगाए, तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया दैट यस आई कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था तो लेट्स से 100 में से 100 लगा दिए, मैंने सारा ही खत्म कर दिया। 5 चैप्टर हो गए आपके। नाउ यू वांट टू गो बैक अ लिटिल बिट एंड अंडरस्टैंड कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से कितना याद है, कितना मैं फिर से सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दिस इज वेयर यू स्टार्ट विद लेवल 2 इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन विद लेवल 1। आप सेक्शनल प्रैक्टिस मॉक लगाओगे। अब ये बनाओगे कैसे? 5 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए, उसमें से एक चैप्टर जो लास्ट था, आई एम अज्यूमिंग टू मेक इट मोर डिफिकल्ट कि आपने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप दूसरी किताब उठाओगे जो भी आपके पास पड़ी है या फिर खरीदोगे क्वांट की प्रैक्टिस के लिए, जैसे रीजनिंग की ऐसी क्वांट की ले सकते हो। और उसमें से लेट्स से आपने 5 क्वेश्चन सीधा लास्ट चैप्टर के जो था रेशियो प्रोपोर्शन उसके उठा लिए। उसके अलावा बियॉन्ड दैट फर्स्ट चैप्टर में से आपने 80 क्वेश्चन किए थे, 50 क्वेश्चन किए थे और आपके पास 50 बचे हैं, तो उसमें से 5 उठा लिए। लेट्स से मैंने लास्ट के 5 उठाए यहाँ पर सीधे, तो मैंने टिक कर दिए कि लास्ट के 5 मैं आज सॉल्व कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैंने पेज जो है इसको फोल्ड कर दिया, तो मुझे पता लग गया कि यार ये मुझे करना है आज, ये मैं टेस्ट दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद। ये आपने 5 क्वेश्चंस खुद बना लिए, एक आपके खुद के सेक्शनल टेस्ट के। फिर मैं आया, देन आई कम टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 में अगेन वी हैड 100 क्वेश्चंस, मैंने उसमें से 50 लगा लिए थे, तो 50 के बाद में आगे गया 51 टू 55। मैंने 5 क्वेश्चन फिर से उठाए, यहाँ पर दिए हुए हैं, लेट्स से ये मैंने क्वेश्चंस उठाए और ये क्वेश्चंस को यहाँ पे फोल्ड कर लिया और टिक कर लिया दैट दीज आर माय नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। इस तरह से मैंने 4 चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन उठाए, 20 क्वेश्चन हो गए। और दूसरी बुक में से 5 क्वेश्चन और उठा लिए रेशियो प्रोपोर्शन के, तो 25 क्वेश्चन हो गए। मैंने ये सबसे पहले सॉल्व करने हैं विदाउट एनी टाइम। इट डजेंट मैटर इफ आई टेक 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 2 आवर्स, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जब आपके पास टाइमर नहीं है तो रिलैक्स करके फोकस जस्ट ऑन एक्यूरेसी, ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू अल्टीमेटली विल बी कमिंग टू द टाइम। तो मैंने ये लेट्स से 25 क्वेश्चंस, लेट्स से 35 मिनट्स में मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, फिर मैंने चेक किया कितने सही हुए कितने गलत हुए, विच इज़ कॉल्ड एज सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस। जो गलत हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, आई सेंड इट टू माई फ्रेंड्स और आई सेंड इट टू माई टीचर कि ये सर सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मैंने सोल्यूशन निकाला है, दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, करेक्ट क्या होगा। एंड देन फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन। हो सकता है मिल जाए जवाब, हो सकता है ना मिले, इट डजेंट मैटर मच। आपने क्या किया, 25 क्वेश्चन 35 मिनट में लगा लिए, 35 मिनट। ऐसे ही जैसे ही मेरे नेक्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, मैं फिर से ये एक्सरसाइज करूंगा सेक्शनल टेस्ट बनाने की, इस किताब से इस किताब से, व्हाटएवर बुक्स यू हैव। जैसे ही मेरा थर्ड 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे मैं फिर करूंगा, फोर्थ 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे मैं फिर करूंगा, क्वांट खत्म होगा, रीजनिंग स्टार्ट होगा, आई विल पिक अप दिस बुक और इसमें से भी मैं सेम प्रोसेस करूंगा, आई विल पिक अप 5 चैप्टर्स, उनको कंप्लीट करूंगा, देन आई राइट सेक्शनल मार्क्स। ठीक है, ये मेरा लेवल 2 कंप्लीट हो गया। एज सुन एज यू डन विद द इंटायर सिलेबस ऑफ लेट्स से क्वांट, अब आप मूव करना चाहेंगे टुवर्ड्स लेवल 4 विच इज फुल लेंथ मॉक्स। बट आपने अभी तक टाइमर प्रैक्टिस नहीं किया है एंड दिस इज वेयर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फॉल्टर, क्योंकि वो टाइमर प्रैक्टिस करते नहीं है उससे पहले और फिर सोचते हैं कि सीधा फुल लेंथ मॉक्स में टाइमर प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे वो लूज आउट कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। उनको डेवलप करने के लिए लेवल 3 बहुत जरूरी है। एज सुन एज यू डन विद द एंटायर सिलेबस ऑफ लेट्स से क्वांट, यू गो बैक टू अगेन 5 चैप्टर्स। आप फर्स्ट 5 चैप्टर फिर से उठाए, आपने फिर से 5-5 क्वेश्चन लगा के एक सेक्शनल प्रैक्टिस मॉक बनाया। 25 क्वेश्चन आपको करने हैं एंड यू गेव योरसेल्फ अ टाइम ऑफ 25 मिनट्स। अब आपने टाइम लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। दिस इज वेयर यू विल फील कि 25 मिनट में तो 15 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। ओके, देन व्हाट यू डू, आप फिर से 5 क्वेश्चन उठाओगे सेम चैप्टर्स के। अब आप और डिफिकल्ट क्रिएट करोगे अपने लिए। आपने 25 क्वेश्चन फिर से उठाए, नाउ यू आर गिविंग योरसेल्फ 20 मिनट्स एंड यू विल रियलाइज कि 20 मिनट में फिर से 15 क्वेश्चन हो गए या 13 क्वेश्चन हो गए। सो योर स्पीड इज इंक्रीजिंग नाउ ऑटोमेटिकली।
क्वेश्चन सेम है, टाइम कम है, फिर भी बिकॉज यू गेटिंग योर ब्रेन इज गेटिंग यूज टू वर्किंग इन अ लिमिटेड टाइम एनवायरमेंट, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। फिर से आपने 5-5 क्वेश्चन उठाए, 25 क्वेश्चन उठाए और अब अपने आप को टाइम दिया 15 मिनट का। और कम करते हैं, लेट्स सी 10-12 क्वेश्चन अब भी आपके होने शुरू हो गए, या हो सकता है कभी-कभी कम भी हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू जस्ट प्रेशराइजिंग योर ब्रेन, नोइंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर टाइम, इम्प्रूविंग योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। फिर आपने नेक्स्ट 5 चैप्टर्स उठाए, वहां पर भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, फिर 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स। उल्टा भी कर सकते हैं या फिर इसको बढ़ा घटा भी कर सकते हैं। अभी तक 25 क्वेश्चंस करते आ रहे थे, अब सीधा मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो एवरी चैप्टर आई एम पिकिंग अप 8 क्वेश्चंस, 5 चैप्टर्स से हो गए 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस मैंने टाइम अपने आप को दिया, लेट्स से सीधा 30 मिनट्स, जो कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है। So now you've started replicating the actual exam, but it is still not a full length mock because it has 8 questions from one topic और 5 टॉपिक्स हैं। इट्स easier for your brain to get used to writing an examination like this because 8 क्वेश्चन सेम टॉपिक से हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे ही 3 क्वेश्चन किए सेम चैप्टर के, यू नो हाउ टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो अगले 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। That is how your brain starts getting used to time management now. Okay. And when you're done with all the chapters, sectional practice with a timer, using such books, creating your own timer, then only you will move towards full length mocks. अब आप आ जाओगे full length mocks की तरफ, where you can create your own mock here as well. आप बुक से क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा मॉक बनाने में। एंड यू कैन ऑल्सो पिक अप मॉक्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, थोक में अवेलेबल हैं, कहीं से भी उठाओ, लिखना शुरू कर दो। मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग द मॉक इज एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। किया 40 मिनट में 40 क्वेश्चन मुझे 30 मिनट में लिखने थे। जब मैं सेक्शनल मॉक्स करता था तो आई यूज टू लेट्स से बी एबल टू सॉल्व let's say 30 questions in 30 minutes, but as soon as I moved to full length mocks, now I'm able to solve only 20 questions in 30 minutes. So you will be able to see the difference immediately because now your brain has to shift gears again. आप फोर्थ गियर में लगा ही नहीं पा रहे हो गाड़ी, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में है, फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, चैप्टर चेंज हो गया, फिर से फर्स्ट गियर लगा, सेकंड गियर लगा, फिर से चैप्टर चेंज हो गया। सो योर चैप्टर्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट बिकॉज इस फुल लेंथ मॉक में 5 चैप्टर्स नहीं होंगे, इसमें 15 चैप्टर्स होंगे। तो ऑटोमेटिकली योर एबिलिटी टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस विल गेट लिमिटेड, यहाँ पे 20 ही हो पाएंगे। फिर आप फिर से लगाओगे तो ये 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगेगा एंड इट विल कम टू समवेयर अराउंड 30-35 पे वो आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैटेगराइज योर प्रैक्टिस प्रोसेस एंड यू मूव फॉरवर्ड विद इट। जैसे ही लेवल 2 या लेवल 3 को स्किप करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना भूल जाओगे, उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली सी दैट योर रिजल्ट्स आर नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें लगेगा यार मैंने पढ़ सब कुछ लिया है, मैं टेस्ट भी लिख रहा हूँ, बट फिर भी स्कोर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई। दीज आर द स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से अगर आप एक प्रोसेस को स्किप करते हो, उसके ऊपर जंप करते हो, यू डोंट कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सफर करता है। ओके, आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल, आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग न्यू और इसको फॉलो करोगे। ये वीडियो सुनने से या देखने से कोई फायदा नहीं होगा इफ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रोसेस एंड सॉल्व फ्रॉम टुडे। यू डिसाइड कि मैं इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करूंगा अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अदरवाइज मैं करूंगा ही नहीं। ओके, I hope it was useful. Give me a thumbs up in the comment section below and write whatever you want to write in the comment section below. खुल के लिखो, अच्छा लगा तो अच्छा लिखो, बुरा लगा तो बुरा लिखो। तुम्हें लगता है कि कोई और प्रोसेस बेटर हो सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, वो भी लिखो, सो दैट वी कैन शेयर आवर थॉट्स फ्रीली एंड वी कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या बेस्ट प्रोसेस हो सकता है। ओके, आई विल सी यू वेरी सून अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।